अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए फ़िश फ्राई रेसिपी लेके आई हूँ। तो सबसे पहले जी जो मसाले मुझे चाहिए उनको हम रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है 1.5 टीस्पून जो है वो खुश्क धनिया पाउडर है साबुत, और 1 टीस्पून जो है वो मेरे पास है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और हाफ टी स्पून जो है वो मेरे पास अजवाइन है। तो सबसे पहले हम इनको रोस्ट करेंगे मसालों को। तो आए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी मेरे पास एक अदद जो है वो फ्राई पैन है। तो यहाँ पर अब हम फ्लेम ऑन करेंगे। बस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी फ्लेम है वो स्लो है, तो हम स्लो फ्लेम पे ही मसालों को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जी हमारा जो फ्राई पैन है इसमें हम मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी खुश्क धनिया, हाफ टी स्पून जो है वो अजवाइन है, और यहाँ पर मेरे पास जो है वो साबुत ज़ीरा है। तो अब हम इन मसालों को अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे मसाले हैं वो रोस्ट हो रहे हैं। इनको ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा रोस्ट करना है। ज़्यादा अगर हम करेंगे तो जो हमारे मसाले हैं वो जल जाएंगे। तो बस यहाँ पर जो हमारे मसाले थे वो रोस्ट हो गए हैं। अब हम इनको पीस लेंगे। पीसने के लिए मैंने इसको डाला है, हम तो इसको कुंडी कहते हैं, कुंडी डंडे में भी आप पीस सकते हो इसको, आप उसमें ग्राइंडर में भी पीस सकते हो। तो हम जो है वो मसाले को इसमें दरदरा सा करना है, इसको ज़्यादा नहीं बारीक करना। तो इसलिए मैं इसको जो है वो कुंडी में ही पीसती हूँ। तो इससे जो हमारे मसाले वगैरह हैं वो ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं कुंडी में पीसने से। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। तो व्यूअर्स यहाँ पर मेरे पास जो है वो 1 kg फ़िश है। तो सबसे पहले हम फ़िश को मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले जो है वो मैंने कुछ मसाले थे उनको मैंने रोस्ट करके इनको दरदरा सा कर लिया है। तो सबसे पहले हम ये मसाले डालेंगे इसमें। उसके बाद हम इसमें जो है 1.5 टीस्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। प्यालियों को जो है वो अच्छे से साफ़ किया करें ताकि कोई भी चीज़ है वो ज़ाया ना हो। तो यहाँ पर मेरे पास है जो दड़ा मिर्च, 1.5 टीस्पून जो है वो हम इसमें दड़ा मिर्च शामिल करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास जो है वो एक सैशे है मछली मसाले का। तो मैंने इसमें जो है वो एक सैशे मछली मसाले का डाला है। अगर है आपके पास तो डाल लें, नहीं है तो डज़न्ट मैटर। तो जो स्पाइस है उसको आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी को जो है वो स्पाइस ज़्यादा पसंद होते हैं और किसी को कम। तो स्पाइस का जो है वो आप इसको अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से फ़िश के पीसेस पर लग जाए। और यहाँ पर जी मेरे पास जो है वो 2 टेबलस्पून लेमन जूस है, इसको भी हम फ़िश में डाल देंगे और इसकी फिर अच्छे से मिक्सिंग करेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से फ़िश पर अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने हाथों की मदद से किस तरह जो है वो मसाले को फ़िश पर अप्लाई किया है। और यहाँ पर जो हमारी मिक्सिंग थी वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। तो यहाँ पर जो मसाला था वो मैंने अच्छे से फ़िश के पीसेस पर जो है वो अप्लाई कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि फ़िश के पीसेस के ऊपर जो हमारा मसाला है वो अच्छे से अप्लाई हो चुका है। अब हम जो है वो बेसन का बैटर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है जी 3 चम्मच के करीब जो है वो बेसन शामिल किया है, और 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें ज़र्दा कलर लिया है, और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें जो है वो नमक शामिल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो ज़र्दा कलर है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अब हम यहाँ पर इसमें पानी शामिल करेंगे और इसका जो बैटर है वो अच्छे से तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बीटर की मदद से इसके जो बैटर को अच्छे से मिक्स किया है, और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बैटर की वो कितनी ज़बरदस्त आई है। तो यहाँ पर जी जो हमारा बेसन का बैटर था वो रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को। तो यहाँ पर अब हम जो है बैटर को फ़िश पर डाल देंगे, और यहाँ पर हम इसको हाथों की मदद से जो है वो फ़िश के पीसेस पर अप्लाई करेंगे। हाथ की मदद से ये होता है कि वो जो है मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो आप भी कोशिश किया करें कि जो भी मिक्सिंग करनी है, चिकन को मैरिनेट करना है, फ़िश को करना है, या जिसको भी करना है उसको आप हाथ की मदद से ही करें।
तो यहाँ पर जी मैंने जो है वो मिक्सिंग कर ली है। अब हम इसकी साइड्स वगैरह भी अच्छे से साफ़ करेंगे। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने इसकी अच्छे से मिक्सिंग जो है वो कर दी है। अब हम इसमें जो है वो 1 चम्मच जो है वो सोया सॉस शामिल करेंगे और 1 चम्मच जो है वो चिल्ली सॉस शामिल करेंगे। इसको आप पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी। तो इसको अच्छे से मिक्स करके हम 2 से 3 घंटे के लिए इसको स्टे देंगे। तो यहाँ पर जी स्टे देने के बाद हमारा टाइम था वो मुकम्मल हो गया है। अब यहाँ पर मैंने जो है वो कुकिंग ऑयल शामिल किया है कढ़ाई में और अब हम कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ पर हमारा कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। अब हम इसको फ्राई करते हैं फ़िश को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा कुकिंग ऑयल है वो कितना गर्म है। अगर हम फ़िश को जो है वो ठंडे ऑयल में डालेंगे तो जो हमने इसके ऊपर जो कोटिंग की है वो उतर जाएगी। इसलिए आपने ऑयल को ज़्यादा गर्म ही करना है और इसको 1 से 2 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पर अब हम इसकी साइड्स वगैरह चेंज करेंगे। तो यहाँ पर साइड्स वगैरह मैंने इसलिए यहाँ पर चेंज किए हैं ताकि मुझे पता चल सके कि जो हमारा मसाला है वो नीचे नहीं लगा। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इस पे कितना प्यारा कलर आया है। अब यहाँ पर हम चम्मच की मदद से इसको प्रेस करेंगे ताकि फ़िश के अंदर जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अगर हम इसको प्रेस नहीं करेंगे तो जो पानी है वो फ़िश के अंदर वैसे ही रहेगा और वो बिल्कुल भी खाने को अच्छी नहीं लगती। तो आपने इसको लाज़मी प्रेस करना है ताकि इसके अंदर जो पानी है वो ड्राई हो सके। तो यहाँ पर जी हमारी जो फ़िश है वो पक गई है। अब हम इसको ऑयल में से निकाल लेंगे। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।